आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 2 में कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस को। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी। आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, शर्तें लागू। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। इसी के साथ जानेंगे कि हेमंत सोरेन ने 1 लाख प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में भेजे 1,000 रुपए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हिमाचल के लोगों की होगी घर वापसी, सरकार ने की तैयारी। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट खोलने की DIAL की तैयारी हुई पूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की ब्याज मुक्त ऋण योजना। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मात्र 2500 रुपए में होगी कोरोना की टेस्टिंग, सरकार ने तय किए दाम। दोस्तों, इन सभी जरूरी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 24,506 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 5,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 775 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 27,90,986 मरीज सामने आए हैं, जबकि 7,81,382 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 1,95,920 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है। आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, पर शर्तें लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है कि जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। या दोस्तों, आपको बता दें कि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हमें अलग अलग लोगों की राय मिल रही है। आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों को सरकार मध्य प्रदेश वापस लाएगी। इन मजदूरों को प्रदेश में वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की है और इन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए उनके परिवारजनों को मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को उनके प्रदेशों में जाने की भी अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं के
साधनों अथवा उनकी राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का प्रयोग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में ही एक जिले के दूसरे जिले में फंसे हुए मजदूर भी अपने जिले को लौट सकेंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि यह कार्य पूरी सावधानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य तथा जिलों की सीमाओं पर स्क्रीनिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी संक्रमित इंदौर जिले से किसी भी मजदूर को आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। जी दोस्तों, हमारे मजदूर भाइयों के लिए ये राहत भरी खबर है कि अब वो भी अपने घर लौट सकेंगे। तो इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हेमंत सोरेन ने 1 लाख प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में भेजे 1,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के माध्यम से 1,11,568 प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के 2,47,025 प्रवासी मजदूरों ने अब तक इस ऐप के माध्यम से सहायता के लिए निबंधन कराया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों के उपायुक्तों द्वारा अब तक 2,10,464 प्रवासी मजदूरों के निबंधन का अनुमोदन किया गया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड के मजदूर बंधु बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के शुरुआती चरण से ही राज्य सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के सरकार के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रवासी मजदूरों के लिए राशन तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के जरिए 1,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, इससे पहले भी अन्य राज्यों ने किया था। जिन भी प्रवासी मजदूर भाइयों को इसका लाभ मिला है वे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अन्य राज्यों से भी हिमाचल के लोगों की होगी घर वापसी, सरकार ने कर ली है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोटा के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हिमाचल के लोगों को भी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार के निर्देश पर पहले चरण में दिल्ली और चंडीगढ़ से लौटने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार अभी तक चंडीगढ़, दिल्ली और शिमला में बनाए गए हेल्प डेस्क पर करीबन 5,000 लोगों ने परेशानी दर्ज कराई है। सरकार अभी तक इनकी मदद जहां है वहीं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्य राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को प्रदेश में लाने की कवायद के बाद जयराम सरकार यह कदम उठाने जा रही है। संपर्क करने वाले लोगों में से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो घर आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहां से कहां जाना है इसकी मैपिंग होगी और अंत में इन्हें हिमाचल की सीमा पर लाकर क्वारंटीन किया जाएगा। उधर सरकार की ओर से निर्देश के बाद उपायुक्तों ने भी ई पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में ई पास वेब पोर्टल पर संबंधित जिले के डीसी के पास आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट खोलने की DIAL की तैयारी हुई पूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ने लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। डायल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशन करती है। एक खबर के अनुसार डायल ने शुक्रवार को कहा कि एयरपोर्ट की इमारतों को सैनिटाइज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के बाद पैसेंजर और कर्मचारियों के बीच ह्यूमन कॉन्टेक्ट को कम से कम रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने का इंतजाम भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डायल ने कहा कि चेक इन काउंटर, सुरक्षा जांच एरिया और बोर्डिंग गेट पर अतिरिक्त लोगों की तैनाती की जाएगी जो एयरपोर्ट का ऑपरेशन करती है। डायल ने कहा कि एयरपोर्ट की इमारतों को सैनिटाइज करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सभी पैसेंजर को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा अलग अलग खड़े रहने की जगहों पर अलग अलग रंग
के टेप से सोशल डिस्टेंसिंग को चिन्हित किया जाएगा। चेक इन काउंटर एरिया में बैठने के लिए एक्स्ट्रा सीटों की व्यवस्था की जाएगी ताकि उचित दूरी पर लोगों को बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक खाता धारकों को अब मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, आरबीआई ने दे दी है मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही बैंक में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आरबीआई ने ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में बैंकों की ओर से खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए होगा जो पर्सनल लोन की तरह है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने बताया कि जुलाई 2015 के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को बैंक बचत और चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इस सुविधा का लाभ क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट खाता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ग्राहक को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिर्फ देश में ही लेन देन के लिए होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की ब्याज मुक्त ऋण योजना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की है। एलुरु सांसद कोटागिरी श्रीधर ने शुक्रवार को बताया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार ने योजनाओं के साथ घोषणा पत्र में किए गए अपने अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है। अब ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत के साथ ही महिलाओं के कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस कठिन समय में हम उन महिलाओं की मदद करने में सक्षम हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। वे लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से काम पर नहीं जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों की मदद करने की आवश्यकता को पहचाना है। यह संकट की घड़ी है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मात्र 2500 रुपए में होगी कोरोना की टेस्टिंग, सरकार ने तय किए दाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना पीड़ितों की संख्या 24,000 के पार चली गई है। अब तक 24,506 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईसीएमआर से प्रमाणित कोरोना टेस्टिंग लैब में टेस्ट की फीस तय कर दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना की एक चरण की जांच के लिए सिर्फ 2500 रुपए ही वसूले जाएंगे। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने फीस तय नहीं की है, जिससे प्राइवेट लैब को मनमानी करने की छूट मिल गई है। इसलिए योगी सरकार ने फीस तय कर दी है। अभी लैब 4500 रुपए तक एक चरण की जाँच के लिए वसूल रहे थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी लैब ने एकल चरण टेस्टिंग के लिए इससे ज्यादा फीस ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एकल चरण टेस्टिंग में एक बार में ही वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो जाती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना प्रभावित राज्यों में मरीजों की रिकवरी में दिल्ली अव्वल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। करीबन 2 माह तक देश के अति संवेदनशील राज्यों में दिल्ली दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब गुजरात दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। लेकिन संक्रमित मरीजों की रिकवरी में दिल्ली सबसे आगे है। रिकवरी दर महाराष्ट्र में 13, गुजरात में 10%, जबकि दिल्ली में 34% मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक पड़ताल में 3 बड़ी वजह सामने आई है जो दिल्ली को बाकी राज्यों से अलग रख रही है। यह वजह है समय पर पहचान, इलाज और मरीजों में पहले से कोई गंभीर बीमारी न होना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में स्थानीय फैलाव की वजह से संक्रमित मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से रिकवरी भी हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रेसिंग। अब तक हर उस मरीज की पहचान